हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप हिंदी में 100 में से 95 प्लस नंबर किस प्रकार लाएंगे। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आप 100 में से 95 प्लस किस प्रकार लाएंगे और आपके जो 95 प्लस अर्थात जो 5 नंबर कट रहे हैं 5 मार्क्स, वो कहाँ पे कट रहे हैं, किस प्रकार कट रहे हैं, ठीक है, इसे भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे आपको किन किन वो टॉपिक को याद कर लेना है, तैयार कर लेना है, जिससे कि आपका हिंदी में 100 में 95 प्लस नंबर आएगा। तो हम आपको वो टॉपिक भी बताएंगे और वो कितने नंबर कितने मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे इसे भी बताएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम पहली टॉपिक क्या है। तो जो पहला टॉपिक है वो है हिंदी गद्य व पद, ठीक है। हिंदी के 2 खंड होते हैं, एक होता है गद्य और दूसरा होता है पद, ठीक है। तो हिंदी गद्य व पद से संपूर्ण महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को याद कर लेना है, ठीक है। संपूर्ण महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को याद कर लेना है। और इसके अलावा आपके जो हिंदी में गद्य और पद दोनों से आपके क्या आते हैं, जीवन परिचय आते हैं। तो जीवन परिचय में जो उन कवियों, ठीक है, कवियों का रचनाएं होती हैं उसे भी आप सभी को याद कर लेना है। तो जो आपके हिंदी गद्य व पद से संपूर्ण महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, ये 5 नंबर के गद्य से आते हैं और 5 नंबर के पद से, ठीक है। इस प्रकार आपके टोटल 10 नंबर ये आपके क्लियर करते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट टॉपिक। फिर उसके बाद देखेंगे हम सेकेंड टॉपिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है गद्यांश व पद्यांश, ठीक है। गद्यांश व पद्यांश के महत्वपूर्ण को, जो गद्यांश और पद्यांश आपके हिंदी में महत्वपूर्ण है उसे आपको तैयार कर लेना है और उसे पहचानने की ट्रिक भी सीख लेनी है, ठीक है। आपको अगर गद्यांश और पद्यांश पैसेज दिए होते हैं, अगर आपको वो पहचानने नहीं आएगा तो आप इन गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। जो 5 प्रश्न होते हैं उसके आप लोग उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप पहचानने का ट्रिक देखें। ये आपको मिलेंगे हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे गद्यांश और पद्यांश, जो कि कहीं ऐसा नहीं मिलेगा आपको। हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे गद्यांश और पद्यांश पहचानने की ट्रिक मिलेंगे, वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं आप। तो ये आपके गद्यांश आते हैं 10 मार्क्स के, जो कि इनके क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन रहते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं, इसलिए 10 मार्क्स के हो गए। और पद्यांश में भी इसी प्रकार पैसेज दिए होते हैं, उनके क्वेश्चन दिए होते हैं, लिखना होता है आंसर। तो ये आपके 10 + 10 अर्थात 20 मार्क्स, ठीक है, 20 नंबर के ये आते हैं। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक को तैयार करना है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है संस्कृत दिग्दर्शिका, ठीक है। ये आपके संस्कृत दिग्दर्शिका से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत दिग्दर्शिका से आते हैं गद्यांश को, ठीक है। गद्यांश आएंगे, उसको आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है, अर्थात अनुवाद उसका करना होता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी तैयार करना है। ये आपके 7 नंबर के आते हैं, 2 दिए होते हैं, आपको जो भी आता हो, ठीक है, किसी एक के बारे में उसका संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है। तो आप इसे भी तैयार कर लें। ये हमारे चैनल अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं वीडियो। फिर उसके बाद देखिए संस्कृत दिग्दर्शिका में 2 टॉपिक आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। तो एक तो है वो गद्यांश और दूसरा है महत्वपूर्ण श्लोक। इसे भी संदर्भ सहित लिखना होता है, ये भी 7 नंबर के होते हैं, ठीक है। 2 रहते हैं, आपको किसी एक जो आपको याद हो अच्छी प्रकार उसी पर आपको लिखना होता है। ये हो गए हमारे। फिर उसके बाद आपको और भी टॉपिक हैं। फिर उसके बाद आपके आते हैं हिंदी व्याकरण, ठीक है। हिंदी व्याकरण में जो छोटे टॉपिक होते हैं वो आपके 15 नंबर के आते हैं, ठीक है। टोटल जो होते हैं वो 15 नंबर के होते हैं और ये 2-2 मार्क्स और 1-1 नंबर के होते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपके
पहला जो रहेगा वो मुहावरा, ठीक है। आपको इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुहावरों को याद कर लेना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। 4 दिए होते हैं और किसी 2 पे आपको मुहावरा लिखना होता है। तो यहाँ पे आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। तो आपको मुहावरा याद कर लेना है। ये मुहावरा जो आपको याद कर लेना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मुहावरा हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे बना है, वहाँ से आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है शब्द रूप, ठीक है। शब्द रूप में आपको बालक का याद कर लेना है, सरिता का, ठीक है। इन सभी को आपको याद कर लेना है जो कि 1 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो आपको 1 नंबर को तैयार करने के लिए आपको शब्द रूप याद करना होगा। और अगर आप शब्द रूप को ट्रिक के माध्यम से पहचानना चाहते हैं तो आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड है जो कि शब्द रूप को आप ट्रिक के माध्यम से पहचान लेंगे। तो वहाँ से आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है धातु रूप, ठीक है। धातु रूप भी 1 नंबर के आते हैं, इसके विभक्ति वचन लिखने होते हैं। तो यहाँ पे आप धातु रूप भी 1 नंबर के आते हैं, इसे भी आप लोग तैयार कर लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट है शब्द युग्म, ठीक है। शब्द युग्म का मतलब हो गया शब्दों को जोड़ना। तो शब्दों को जोड़ना ये आपके 2 नंबर के आते हैं, 2 नंबर के आते हैं, ठीक है। शब्द युग्म तो जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा अनिल और अनल, ठीक है। तो आप दिया रहेगा 4 ऑप्शन, उसमें से आपको सही शब्द युग्म कौन है उसे लिखना होगा। जैसे अनिल और अनल दे दिया, तो अगर आपके ऑप्शन में अनिल अर्थात हो गया हवा और अनल जो पर्यायवाची है वो है आग का, अगर हवा और आग दिया है तो ऑप्शन नंबर वही सही होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बता दिया ये 2 नंबर के आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अनेकार्थी शब्द आते हैं, ठीक है। ये आपके 2 नंबर के आते हैं। जैसे आपके कनक दे दिया, ठीक है। तो कनक का सोना धतूरा आपको 2-3 दिए होते हैं, जिसमें से किसी एक का 2 शब्द रूप लिखना, ठीक है। 2 शब्द लिखना होता है, 2 वर्ड। तो जैसे यहाँ पे हमने बताया आपको कनक दिया तो उसका सोना और धतूरा लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गए अनेकार्थी। इन सभी टॉपिक पे वीडियो हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है वाक्यांशों का एक शब्द। वाक्यांश दिए होते हैं, उनके एक शब्द लिखने होते हैं। जैसे जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया, आपको इसी प्रकार के टॉपिक को याद करना है। इसमें ये भी हमारे चैनल पे है, जाकर वीडियो देख सकते हैं। फिर उसके बाद वाक्य को शुद्ध करना, ठीक है, करेक्ट करना। जो कि रॉन्ग दिए होते हैं, ठीक है, गलत दिए होते हैं शब्द, उसे आपको करेक्ट करना होता है। ये 2 नंबर के आते हैं, तो आप इसे भी तैयार कर लें। इसे भी हम इम्पॉर्टेंट वाक्य शुद्ध जो आपके आते हैं अक्सर करके बोर्ड एग्जाम में, उसे चैनल पे बताएं, वहाँ से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। फिर उसके बाद है संधि विच्छेद, ठीक है। संधि विच्छेद ये आपके 3 नंबर के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। फिर उसके बाद देखेंगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट टॉपिक में जैसे जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय वो साहित्यिक परिचय, ये आपके गद्य से और पद्य से दोनों से 3-3 जीवन परिचय दिए होते हैं, जिसमें से आपको किसी एक पे लिखना होता है। तो ये आपके गद्य से 5 और पद्य से 5, अर्थात ये आपके 10 नंबर क्लियर करते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो जो भी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है उनके भी वीडियो चैनल पे है, जाकर देख सकते हैं आप सभी लोग। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कहानी, ठीक है। कहानी भी आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे जैसे आपको कहानी में पंचलाइट को याद करना, अगर आप क्लास 12th में है तो पंचलाइट, और अगर आप 10th में है तो दीपदान याद करेंगे। लेकिन ये 12th वालों का है तो यहाँ पे पंचलाइट याद कर लेना है। और जो लाठी है वो हट गया है, उसे नहीं याद करना है आपको, और बहादुर याद करना है, ठीक है। जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो अच्छा लगता है जहाँ तक कि हमें, वो है पंचलाइट कहानी, ठीक है। पंचलाइट आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। एक हमने टॉपिक बनाया कि सुनकर पंचलाइट कहानी को कैसे याद करें, और एक आपको लिखकर बताए हुए हैं। तो आप जाकर देख सकते हैं आपको जो भी टॉपिक पसंद आए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जो कि 5 नंबर का आता है, ठीक है, 5 मार्क्स का आता है। फिर उसके बाद स्वपठित खंड काव्य आता है।
स्वपठित खंड काव्य में जैसे आ गया, ठीक है, गांधी जी पर आते हैं और आपके रश्मि रथी हो गए, श्रवण कुमार हो गए, ठीक है। और इसके अलावा काव्य याद करने होते हैं, इसलिए ये जिला वाइज होता है। आप लोग के जिले में जो भी पढ़ना है आप लोग उसे तैयार कर लें। त्यागपथी भी आता है और रश्मि रथी, और इसके अलावा आपको आलोक वृत्त भी आते हैं, ठीक है। हर्षवर्धन के भी चरित्र आते हैं। तो आपके जो भी जिला में पढ़ना है, सत्य की जीत भी आते हैं। तो आपको जो भी जिला में आपके पढ़ना है आपको वही स्वपठित खंड का आपको याद कर लेना है। ये 5 नंबर के आते हैं। फिर उसके बाद आपको रस याद कर लेना है। रस आपके 2-2 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो रस 2 दिए होते हैं जिसमें से आपको अथवा करके रहता है, किसी एक का लिखना होता है। 2 नंबर का रस में जो है इम्पॉर्टेंट वो हास्य और करुण, जो कि 10th में भी है 12th में भी है। तो आप लोग हास्य और करुण 2 याद कर लेंगे तो कन्फर्म है कि आपको एक रस जरूर आएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट के चौपाई जो आपके 2 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो ये आपको चौपाई में जैसे सोरठा और रोला को याद कर लेना है। 2-2 नंबर के होते हैं और इससे आपको 2 नंबर किस प्रकार मिलेंगे, आप इसका चौपाई लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन परिभाषा, और इसके अलावा आप इसका उदाहरण और इसके लक्षण भी लिखेंगे, ठीक है। जो मात्राएं लगाए जाते हैं उसे लक्षण कहते हैं, उससे भी आपको लिखना है, तब जाके आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। तो 2 याद कर लें, किसी एक पे जरूर आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अलंकार। अलंकार में आपके 2 नंबर आते हैं। ये आपको यमक अलंकार, रूपक अलंकार को याद कर लेना है, किसी एक पे जरूर आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रार्थना पत्र, जो कि 6 नंबर का आता है। जैसे आपको इसमें याद कर लेना है बैंक से लोन लेने के लिए और गांव के सफाई के लिए, ठीक है। अदर आपको भी याद कर लेना है जो कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 2 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इन सभी टॉपिक पे वीडियो हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर है, जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके निबंध आते हैं जो कि 9 नंबर के आते हैं। तो उसमें आपको जैसे प्रदूषण हो गया, पॉल्यूशन, जनसंख्या हो गए, और इसके अलावा आपको कोरोना वायरस पे भी निबंध याद कर लेना है। ये भी हमारे चैनल पे है, जाकर आप देख सकते हैं वहाँ से। तो ये हो गए टॉपिक जो टोटल, ठीक है, ये टोटल जितने भी हमने यहाँ पे टॉपिक बताया ये 41 नंबर के हैं। और ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर ये हो गए, 20 यहाँ पे हो गए, टोटल 30 हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 14, ठीक है, 30 और 14 यहाँ पे 44 हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके 15 नंबर जो कि छोटे टॉपिक हिंदी व्याकरण से आते हैं। तो यहाँ पे 44 और प्लस 15 आपके टोटल मार्क्स यहाँ से, ठीक है, 59 हो गए। और वहाँ पे हमने बताया आपके 41 मार्क्स टोटल, ये आपके 100 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 100 पूरे के पूरे नहीं मिलेंगे, आपके 5 नंबर, ठीक है, 5 मार्क्स कट सकते हैं, वो कटेंगे आपको, ठीक है। 5 नंबर आपके लिखावट पे कटेंगे, आपकी राइटिंग कैसी है उस पे 5 नंबर डिपेंड करेगा। और 5 नंबर अगर आपकी राइटिंग पुअर है तो 5 नंबर कट जाएंगे, अगर अच्छे भी हैं फिर भी आपको पूरे के पूरे हिंदी में नंबर नहीं मिलते, फिर भी आपका, ठीक है, 5 नंबर या 3 नंबर कट जाएंगे। तो ये हो गए आपको हिंदी में 100 में 95 प्लस कैसे लाए। तो इस सभी टॉपिक जो भी हम बताए हैं, इन सभी टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे तो आप हिंदी में 100 में 95 प्लस आई हो, फुल गारंटी है कि ज़रूर आपके 100 में 95 प्लस आएंगे। और जो भी हमने टॉपिक बताया और उनके सभी टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी वीडियो है वो हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। और इसी प्रकार आप और भी सब्जेक्ट के जैसे फिजिक्स हो गए, इन सभी सब्जेक्ट पे आपको देखना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।